तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस एनीमे के पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेका और बाकी सभी का इस अकेडमी में 1 साल बीत गया है। और सेका सोचता है उस डीमंस के अटैक्स के बाद यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। और मैंने स्कूल के चारों तरफ से भी अपने शिकिगामी को लगा दिया है, लेकिन मुझे कोई भी दुश्मन नहीं दिखा है। इस साल की सेरेमनी बिना किसी इंसिडेंट के बीत रही है। तभी वहां पर वाइस प्रिंसिपल आते हैं और सहीका से कहते हैं, तुम और ईफा कल शाम को प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाना। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब सहीका सोचता है मुझे कुछ बैड फीलिंग महसूस हो रही है। वहीं एक लड़की सहीका को ही देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ईफा कहती है मैंने कभी भी प्रिंसिपल को नहीं देखा है। ज्यादातर पार्टीज में वाइस प्रिंसिपल ही आते हैं। और सेका भी कहता है मैंने भी उन्हें नहीं देखा है। फिर वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और प्रिंसिपल सेका को देखकर कहती है, मैं थोड़ा चौंक गई हूँ। मुझे लगा था कि कोई ऐसा लड़का होगा जो अपने आप पर बहुत गर्व करता है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। तो सेका इसके लिए थैंक्स करता है और कहता है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ कि एक डेमी ह्यूमन इस अकेडमी को चला रही है। तो प्रिंसिपल कहती है मुझे इस नाम से नफरत है। हम कोई आधे इंसान नहीं हैं, इसीलिए तुम हमें डीमन बुला सकते हो। तो सेका ऐसा बोलने के लिए माफी मांगता है। तो प्रिंसिपल कहती है जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुमने जो कुछ भी किया है उससे तुम्हें काफी मोटिवेशन मिली है। तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। यह सुनकर सेका कहता है आप मेरे डैड को जानते हैं। तो प्रिंसिपल कहती है नहीं, तुम्हारे अंकल को। अब सेका सोचता है मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे डैड का कोई भाई था। फिर प्रिंसिपल कहती है इन सब बातों को छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लो इस लड़की के साथ। फिर वहां पर एक लड़की आती है और वो अपना नाम बताती है मेबल करेन, जो इस अकेडमी में नई स्टूडेंट है। अब प्रिंसिपल कहती है टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट को भेज सकते हैं, एक मेबल है और दूसरा तुम दोनों में से कौन जाएगा, ये डिसाइड कर लो। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर अमियो कहती है मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तो सेका बताता है कि मैंने भी यही कहा था। तो अम्मी पूछती है फिर क्या तुम जा रहे हो। तो सेका कहता है हाँ, मुझे एक चीज चेक करनी है। अब अम्मी पूछती है लेकिन क्या पहले मैजिक एकेडमी में से किसी ने हिस्सा लिया है। तो ईफा बताती है कि इस साल रूल्स को बदल दिया गया है, तो लड़ाई में मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेका कहता है हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन सुनने में आया है वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाके एकेडमी की इज्जत बढ़ाएं। तो अमीर कहती है लेकिन क्या उन्हें इसके लिए सीनियर्स को नहीं भेजना चाहिए। तो सेका बताता है कि अभी सीनियर्स रिसर्च में बिजी हैं। यह सुनकर अमीर कहती है लेकिन तुम ही क्यों। तो ईफा बताती है पिछले साल डांजन में से जिंदा बाहर आए थे इसीलिए। और प्रिंसिपल जानती है कि सेका ने एक एल्डर न्यूट को भी हराया है। तो अमीर कहती है फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मुझे पता है कि मैं मैजिक में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे अच्छी तलवार कोई नहीं चला सकता। अब सेका पूछता है क्या तुम सच में जाना चाहती थी। तो अम्यू कहती है सोचा जाए तो मैं नहीं जाना चाहती थी। फिर ईफा बताती है अगर तुम जीते तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे और तुम बन सकती हो एक रॉयल गार्ड। तो अम्यू कहती है पैसे तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं एक रॉयल गार्ड बनना नहीं चाहती। और मुझे मॉन्स्टर के साथ लड़ने में ज्यादा मजा आता है, ना कि इंसानों से। लेकिन फिर भी मैं गुस्सा हूँ कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो सेका कहता है शायद वो ज्यादा ताकतवर वाले को नहीं भेजना चाहते, जिससे रॉयल गार्ड्स खुद हार जाएं। तो हम्यू कहती है तुम्हारा तो समझ में आता है, लेकिन ईफा को क्यों। वो ताकतवर तो है, लेकिन क्या वो अपने मैजिक से इंसानों पर हमला कर सकती है। क्योंकि मैजिक से हमला करना बहुत मुश्किल है, जितना तलवार से आसान है। मैजिक से लोग मर भी सकते हैं और कुछ लोग तुम्हें वहां पर मार देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। यह सुनकर सेका सोचता है लगता है वो लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद हम उन तीनों को ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर अम्यू कहती है तो फिर वो मेबल नाम की लड़की पक्का कोई नोबल होगी। तो सेका कहता है लगता है तुम्हें सच में नोबल से नफरत है। तो अम्यू कहती है मुझे नोबल से नफरत नहीं है, लेकिन अकेडमी सिर्फ दिखाना चाहती है कि एक नोबल लड़की ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, ताकि एक इंग्लैंड गवर्नमेंट जॉब उसे मिल सके। पक्का ऐसी ही बात है, लेकिन वो टूर्नामेंट से पहले ही भाग जाएगी ताकि उसे चोट ना लगे। उसने अपने लाइफ में असली लड़ाई नहीं लड़ी होगी। तभी मेबल वहां पर आ जाती है और कहती है तुम कमजोर होने के बावजूद काफी मुंह चलाती हो, तुम सच में एक घटिया लड़की हो।
तुम्हें टूर्नामेंट में इसीलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम कमजोर हो। यह सुनकर अम्यू वहां पर खड़े दो लड़कों से उनकी तलवार मांगती है और मेबेल को अपने साथ बैटल के लिए चैलेंज करती है, तो मेबेल मान जाती है। वहीं ईफा सेइका से कहती है हमें उन दोनों को रोकना चाहिए, तो सेइका कहता है चिंता मत करो, वो दोनों बस एक दूसरे को परख रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैं उन दोनों को रोक दूंगा। और वह सोचता है मुझे मेबेल की ताकत भी देखने को मिलेगी। फिर सेइका उन दोनों को शुरू करने के लिए कहता है, तो अम्यू अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, लेकिन मेबेल अपनी तलवार में मैजिक का यूज करके उसे रोक देती है और अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, जिससे अम्यू की तलवार मुड़ जाती है और वह हार जाती है। अब मेबेल उससे कहती है तुम बस अपनी तारीफ से ही खुश रहो प्यारी हीरो, तो अम्यू कहती है मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना था ना, वो रूल्स के खिलाफ है। वहीं सेइका भी सोचता है तो अम्यू ने भी वो डार्क मैजिक देख लिया था। अब मेबेल कहती है तुम्हें दोबारा से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, तभी तुम कमजोर हो। और तुम भी सेइका, अगर तुम भी इसी की तरह लड़ने वाले हो तो तुम्हें टूर्नामेंट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हर कोई अपनी जान गंवा सकता है। तो सेइका कहता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं याद रखूंगा। जिसके बाद वो टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ ईफा और अम्यू भी जाते हैं। तो सेइका पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों ने स्कूल से परमिशन लिया भी है? तो अम्यू कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं कभी कैप्टन नहीं गई हूँ, यही मेरे पास एक मौका है। तो सेइका सोचता है उसे बस लड़ाई देखने से मतलब है, और जब वो ऐसी जिद्दी बनती है तो वो किसी की नहीं सुनती। और वो पूछता है तुम रात कहाँ पर बिताओगी? तो अम्यू कहती है ईफा के कमरे में। अब ईफा सेइका से पूछती है क्या तुम गाड़ी में ठीक हो? तो सेइका कहता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर अम्यू कहती है क्या तुम्हें गाड़ी में उल्टी होती है? तभी मेबेल उन सभी को घटिया कहती है। तो अम्यू पूछती है क्या तुम्हारे अंदर सीनियर्स के लिए जरा भी इज्जत नहीं है? तो मेबेल कहती है अकेडमी में ताकत ही सब कुछ है, वैसे भी मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ। ये सुनकर अम्यू कहती है ये थोड़ा अजीब है, एक नोबल की लड़की 1 साल बाद स्कूल आ रही है, यहाँ पर लगता है हम सभी एक ही उम्र के हैं। अब ईफा कहती है मैंने देर से शुरू किया था इसीलिए मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। तो अम्यू ये सुनकर कहती है सच में तुम हम सबसे बड़ी हो, वैसे भी तुम्हारी चेस्ट को देखकर ही पता चलता है। वहीं उन्हें देखकर मेबेल कहती है अकेडमी में सभी ऐसे ही हैं। तो सेइका पूछता है ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब है? तो मेबेल बताती है तुम सभी से मजे में ले रहे हो। यह सुनकर सेइका सोचता है मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने सही ही कहा है। जिसके बाद वो कैप्टन पहुंच जाते हैं और ईफा और अम्यू कैप्टन को देखकर काफी खुश लग रही होती है। वहीं सेइका की हालत काफी खराब होती है। तो ईफा उससे कहती है आपको लड़ाई के मैदान में जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। तो सेइका कहता है लेकिन मुझे टूर्नामेंट की लिस्ट देखनी है। और वो पूछता है कि मेबेल कहाँ है? तो वो दोनों बताती हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अचानक से कहीं गायब हो गई। तो सेइका कहता है उसे जाने दो, हम पहले लिस्ट देखकर आते हैं। जिसके बाद वो लिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और सेइका उसे देखकर सोचता है अगर मैं और मेबेल जीते तो सेमीफाइनल में हमें एक दूसरे से लड़ना होगा। मुझे लगा था कि उन्होंने सोच समझकर लिस्ट बनाई होगी, लेकिन सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल में एक ही स्कूल के स्टूडेंट को आपस में लड़ना होगा। अब ईफा अम्यू से पूछती है क्या यहाँ पर तुम्हारे जान पहचान का कोई नाम है? तो अम्यू कहती है नहीं, सारे मशहूर एडवेंचर ऐसे टूर्नामेंट में नहीं आते हैं। अब सेका कहता है मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया, अब मैं घर जाकर आराम करूंगा। तो ईफा कहती है ठीक है मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो सेका कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस आराम करूंगा, तुम दोनों जाकर शहर घूम लो। ये सुनकर अम्यू ईफा से कहती है कभी कभी मर्दों को अकेले छोड़ देना चाहिए, उनके सीक्रेट होते हैं। तो सेका कहता है उसे कुछ भी अजीब मत सिखाओ। तो अम्यू कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, हमें घूमने के लिए भेजा है तो हमें चलना चाहिए। अगर सेका और मेबेल पहले ही राउंड में हार जाते हैं तो हमें वापस जाना होगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं सेका सोचता है मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ पर मुझे ही क्यों भेजा और अम्यू को क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं टूर्नामेंट शुरू होता है। वहीं सेका सोचता है तो ये लॉकेट तुम्हारे बदले चोट लेगा और ज्यादा चोट लगने पर यह टूट जाएगा। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि इस्तेमाल करने वाले को ज्यादा चोट ना लगे। जिसके बाद वो लड़ाई के मैदान में जाता है जहाँ पर उसका ओपोनेंट डेनिस रेगन होता है, जो कि तलवारबाजी में काफी मशहूर है।
और वो सेका से कहता है माजिद से लड़ना काफी आसान है, मैजिक के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके अजीब से स्पेल बोलने से पहले ही मैं उन्हें 10 बार मार सकता हूँ। तो सेका कहता है आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है और मेरे सर में भी दर्द है। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम अभी से बहाने देने लगे? तो सेका कहता है ऐसा नहीं है, मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और वो बंदा सेका के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है और उसके अंदर घुसा देता है। लेकिन वो सेका का टेलिस्मैन होता है। वो सेका उस बंदे के पीछे पहुंच जाता है और अपने मैजिक से उस पर हमला करता है, जिससे वो बंदा रिंग से बाहर हो जाता है। वो सेका सोचता है इस हमले से वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। वैसे भी वो मुझे मारना चाहता था, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद यूकी उससे पूछती है आप कितने मैचेस जीतने की सोच रहे हैं? तो सेका कहता है मैंने अभी उसके बारे में डिसाइड नहीं किया है। तो यूकी कहती है थोड़ा मजा करना जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोगों के सामने अपना मैजिक दिखाना ये सही नहीं है। और आजकल कुछ आप ज्यादा ही अलग मूड में हैं और अपने कुछ ज्यादा ही शिकीगामी इसका यूज कर रहे हैं। मुझे तो चिंता हो रही है। तो सेका कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह टूर्नामेंट से ज्यादा जरूरी है। और वो अपने शिकीगामी को अम्यू और ईफा के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और उन दोनों के पास जाता है। तो वो दोनों सेका को जीतने के लिए कांग्रेस करते हैं। तो सेका उन्हें थैंक्स करता है। फिर अगला बैटल शुरू होता है, जहाँ पर पहले बंदे का नाम बेलेम होता है, जो कि वाटर मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा है। और उसका ओपोनेंट काइल होता है। वहां पर उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि वो एक तलवारबाज है या फिर एक माजिद। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन तभी काइल अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे बेलेम हिल नहीं पाता है और काइल अपनी तलवार से उसे मार देता है, जिससे काइल जीत जाता है। वहीं सेइका सोचता है सभी लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इस देश में किसी को मारना आम बात है। और वो काइल को देखता है और सोचता है उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल गई। तब वो एक खूनी है। उन्होंने कहा था कि वो किसी एसोसिएशन का गार्ड है, वो सब झूठ है। पक्का उसका कोई बॉस होगा जिसने उसे यहाँ पर किसी मकसद से भेजा है। और वो सोचता है तो इस दुनिया में भी लोग स्पिरिचुअल पावर को कर्स में बदलते हैं। उसके पास इविल आई है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।